तालिबान ने दिया पाकिस्तान को झटका। बड़ी परियोजना पर एक साथ काम करेंगे भारत और अफगानिस्तान। तालिबान के हथियारों को देख घबरा गया पाकिस्तान, दे दी तालिबान को चुनौती। क्या तालिबान और पाकिस्तान के बीच हुई जंग की शुरुआत? आखिर क्यों पाकिस्तान पर भड़क गए तालिबानी? ले लिया धोखेबाजी का बदला। भारत और तालिबान ने चल दी सबसे बड़ी चाल। पानी के लिए तरसेंगे 20 लाख पाकिस्तानी। पाकिस्तान के सवाल पर अमेरिका ने दी चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। पाकिस्तान के दोस्त चीन ने दे दिया तालिबान को तोहफा। जानकर हिल गया पाकिस्तान। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। पाकिस्तान को जब तक अफगानिस्तान में बैठी तालिबानी सरकार से फायदा होता रहा, तब तक उसे तालिबान की सभी हरकतें ठीक लगती थी। लेकिन जैसे ही तालिबान का आतंक उस पर बरसना शुरू हुआ, तो ऐसे में पाकिस्तान की चीखें पूरी दुनिया में गूंजने लगी। पाकिस्तान तालिबान को अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहता था, लेकिन तालिबान ने टीटीपी और भारत के साथ मिलकर सारा खेल ही पलट दिया, जिसकी बौखलाहट आज पाकिस्तान के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। इस वक्त पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो खुद के बनाए हुए तालिबान से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटा रहा है। कभी वो अमेरिका से सवाल करता है, तो कभी हड़बड़ाहट में खुद ही तालिबान को धमकी देने लगता है। पाकिस्तान ने तालिबान को यह चेतावनी दी है कि अगर वो अपने एक अहम प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को शामिल नहीं करेगा, तो इसे जंग की तरह पहला कदम माना जाएगा। बीते कुछ वक्त से लगातार भारत और अफगानिस्तान में बैठी तालिबानी सरकार के रिश्ते काफी ज्यादा सुधर रहे हैं। पहले ही जहां तालिबान भारत को अफगानिस्तान में अपने रुके हुए प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने की बात कह चुका है, तो वहीं काबुल को दिल्ली से जोड़ने के लिए रेल लाइन बनाने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। पर इस बार तालिबान ने भारतीय कंपनी के साथ मिलकर चित्राल नदी पर विद्युत बांध बनाने की योजना बनाई है। वो भारतीय कंपनी से इस बांध को बनाने में मदद मांग रहा है। अगर इस परियोजना में भारत शामिल होता है, तो ऐसे में पाकिस्तान को काफी नुकसान होगा। पाकिस्तान के करीब 20 लाख लोग जो कि खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, उन्हें पानी की दिक्कत से जूझना पड़ सकता है। तालिबान चित्राल नदी पर बनने वाले बांध से 45 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा और करीब 34,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई को सफल बनाएगा, जिससे उसे मजबूती मिलेगी और पाक पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। पर पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उसके साथ मिलकर इस बांध का निर्माण करे। बलूचिस्तान के सूचना मंत्री जान अचकजई ने तालिबान को चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान को शामिल किए बिना तालिबान इस बांध पर आगे बढ़ेगा, तो उसे दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत का पहला कदम माना जाएगा। पाकिस्तान को अब अफगान और तालिबान से अपना दबदबा खत्म होता दिख रहा है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के अंदर लगातार हमले कर रहे हैं, जिसको लेकर भी पाकिस्तान अफगान के तालिबानी शासन पर सवाल खड़े करता है। हालांकि इस बार उसने अमेरिका को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए सब कुछ साफ कर दिया और कहीं न कहीं पाकिस्तान को भी झुठला दिया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में मदद की गुहार लगाते हुए कहा था कि तालिबान के पास इस वक्त कई उन्नत और घातक हथियार मौजूद है, जिनका इस्तेमाल टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इन हथियारों से खुद को खतरा बताते हुए उनकी जांच करने का आग्रह संयुक्त राष्ट्र से किया है। उनका कहना है कि टीटीपी के पास इन हथियारों को पहुंचाने में किसी दूसरे देश का हाथ भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने अमेरिकी हथियारों का जिक्र करते हुए यह कहा कि 2021 में अमेरिकी सैनिक वहां पर कुछ हथियार छोड़कर गए थे, जिनका इस्तेमाल टीटीपी के लड़ाके कर रहे हैं। हालांकि अब अमेरिका ने इसका जवाब दे दिया है, जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। व्हाइट हाउस ने उन सभी दावों से इनकार किया है जिसमें अमेरिकी सेना के अफगान में हथियार छोड़ने की बात की गई। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान से वापसी के दौरान कोई हथियार नहीं छोड़ा। हालांकि इसकी काफी वीडियो सामने आई है, जिसमें टीटीपी लड़ाके अमेरिकी सेना के कपड़े, ग्लव्स आदि पहने हुए दिख रहे हैं और फिर M4 राइफल से लेकर मशीन गन, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी कई चीजों के भी वीडियो सामने आए हैं। ऐसे में अब अमेरिका इसे फर्जी बता रहा है, तो आप भला इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे?
पाकिस्तान कैसे भी बस तालिबानी शासन पर दबदबा बनाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र की शक्तिशाली समिति ने तालिबानी सरकार की सदस्यता के दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कि पाकिस्तान भी तालिबान के प्रस्ताव के खिलाफ था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि तालिबान को तभी मान्यता मिलेगी जब वह महिलाओं को अधिकार देगा, समावेशी सरकार बनाएगा और वैश्विक जिम्मेदारियों का पालन करेगा। हो सकता है कि इसी में सुधार करने के लिए तालिबान ने अपने देश की महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लिया हो। तालिबान के शिक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मंसूर अहमद ने बताया कि सरकार के नियंत्रण वाले मदरसे में अब हर उम्र की लड़कियां पढ़ने जा सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित है। मंसूर का कहना है कि सभी लड़कियों को अपनी उम्र वाले मदरसे में ही जाना होगा। दोस्तों, ये वही तालिबान है जो महिलाओं को पर्दे और घर की 4 दीवारों में कैद करके रखता था, पर लगता है कि अब उस पर भारत की सकारात्मक संगत का असर हो रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यही वजह है कि वो लगातार भारत के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा हो, जिससे कि जल्द उसके शासन को दुनिया में स्वीकार कर लिया जाए। तालिबान की ब्लैक इमेज को व्हाइट करने के लिए भारत एक अहम देश बन सकता है, पर उसके लिए उसे पीएम मोदी की बात मानकर आतंक से दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। तालिबानी शासन को अभी तक किसी भी देश ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अब चीन वो पहला देश बनेगा जो तालिबानी सरकार की तरफ से चुने गए अधिकारी को अपने देश में राजदूत पद पर रखेगा। चीन तालिबानी शासन वाले अफगानिस्तान को राजनयिक दर्जा देने वाला पहला देश है। हालांकि यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सदमा हो सकता है। चीन तालिबान के साथ लगातार अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि वो ऐसा करके अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर पाएगा और अपने सी पैक को भी सफलतापूर्वक पाकिस्तान में पूरा कर सकेगा, जिसके लिए फिलहाल टीटीपी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। टीटीपी के हमलों को रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई भी हल निकलकर सामने नहीं आया। उल्टा पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमलों में तेजी आई है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के अंदर तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में तालिबानी सरकार पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह से अफगानिस्तान जाने वाली कई हजार कंटेनरों को रोक दिया था, जिससे कि उसके व्यापार पर काफी असर पड़ा। आज के समय में तालिबान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कराची बंदरगाह पर निर्भर रहता है और इसी को पाकिस्तान हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। लेकिन अब इसका भी सफल रास्ता निकालते हुए तालिबान ने ईरान में भारत के चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करने की बात कही है। ऐसा होने पर भारत और तालिबान वाले अफगान के बीच रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, साथ ही में तालिबान पाकिस्तान से अपने व्यापार को भारत की तरफ डाइवर्ट कर लेगा, जिससे पाकिस्तान को आर्थिक झटका लगेगा। पाकिस्तान तालिबान को कई बार अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर चुका है। तालिबान पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपने देश में रहने वाले लाखों अफगानियों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा करके भी वो तालिबान को कमजोर नहीं कर सका। तालिबान के डिप्टी प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कुछ पड़ोसी देशों की आलोचना करते हुए अफगान प्रवासियों से कानूनी रूप से निपटने का आग्रह किया। उनका कहना है कि मुस्लिम भाइयों को दूसरे देशों से बाहर निकाला जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। कहीं ना कहीं इसकी भड़ास भी हो सकती है कि टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान से निकल रहे हो। आखिर आपका इस पूरी अपडेट पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।